समर्थ योगा ट्रेनिंग कैंप में आपका हार्दिक स्वागत है। कॉरपोरेट वर्कर्स के लिए योगा प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपको यहाँ एक नया आसन व्यायाम स्ट्रेच बताने जा रहे हैं। इसका नाम है कलाई की गतिशीलता। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि कलाई की गतिशीलता आसन स्ट्रेच किस प्रकार किया जा सकता है। यह व्यायाम आसन 3 भागों में किया जाता है। सर्वप्रथम आप अपने ऑफिस की चेयर पर आराम की मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रख कर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को शरीर के सामने लाकर मुट्ठी बांध लें। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको हाथों को शरीर के सामने सीधा लेकर आना है। अब मुट्ठी बांधने के बाद आप अपनी कलाई को पूरी गति से मुट्ठी को पूरी गति से 10 बार दक्षिण दिशा में और 10 बार उत्तर दिशा में, अर्थात 10 बार आप लेफ़्ट साइड में घुमाएं और 10 बार आप राइट साइड में अपनी मुट्ठी को घुमाएं। और यह प्रक्रिया आपको कम से कम 10 बार करनी है। अब आप सामान्य रूप से अपने हाथों को नीचे रख लें और फिर से आप अपने हाथों को शरीर के सामने सीधा लेकर आएं और अपनी हथेलियों को फैला लें। यह हथेलियां आपको अपने शरीर के सामने की दिशा में फैलानी हैं। अब आप अपने बाजुओं को, अपने हाथों को हिलाए बिना अपने हथेलियों को लेफ्ट हैंड साइड में और अपनी हथेली को राइट हैंड साइड में घुमाने का प्रयास करें। जैसा आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपको अपनी हथेली को, दोनों हथेलियों को लेफ़्ट साइड ले जाना है। हाथों को स्थिर रखकर हथेलियों को लेफ़्ट साइड ले जाना है और हथेलियों को राइट साइड लाना है। अर्थात एक बार हथेली दाएं तरफ जाएगी, एक बार हथेली बाएं तरफ जाएगी। इस प्रकार आपको यह प्रक्रिया कम से कम 10 बार करनी है। अब आप अपने शरीर को पुनः सामान्य अवस्था में लेकर आएं और अपने हाथों को सीधा रखते हुए हथेलियों को अपने शरीर के सामने फैला लें और अपने हाथों को घुमाए बिना आप उंगलियों को छत की ओर, आसमान की तरफ ले जाने का प्रयास करें और फिर पुनः अपनी स्थिति हथेलियों को फर्श की तरफ लेकर आ जाएं। इस प्रकार से आपको यह प्रक्रिया कम से कम 10 बार करनी है। इस प्रकार से कलाई की गतिशीलता का आसन आसानी से किया जा सकता है। तो आइए हम आपको एक बार फिर से यहाँ जानकारी देते हैं कि कलाई की गतिशीलता व्यायाम आसन किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम आप अपने ऑफिस की चेयर पर आराम की मुद्रा में बैठ जाएं और अपने पैरों को ज़मीन पर रख लें। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लें और धीरे धीरे अपने हाथों को शरीर के सामने लेकर आएं और अपनी दोनों मुट्ठियों को आप बांध कर उनको लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दायां और बायां
2 अवस्था में घुमाने का कम से कम 10 बार प्रयास करें। अब आप अपने शरीर को सामान्य अवस्था में लेकर आएं और फिर से अपने हाथों को फैलाते हुए हथेलियों को शरीर के सामने सीधा रख लें और फिर आप अपने बाजुओं को हिलाए बिना अपनी हथेलियों को लेफ्ट बाएं तरफ और दाएं तरफ घुमाने का प्रयास करें, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको पुनः अपनी सामान्य अवस्था में वापस आना है और अपने हाथों को शरीर के सामने सीधा रखकर हथेलियों को अपने शरीर के सामने फैलाना है। अपने बाजुओं को घुमाए बिना अब आप अपनी उंगलियों को छत की ओर ले जाएं और फिर उसे अपनी असामान्य स्थिति में फर्श की तरफ लेकर आएं। इस प्रकार से यह आसन आपको कम से कम 10 बार करना है। तो आपको आज जो यहाँ बताया जा रहा है कि कलाई की गतिशीलता के लिए आपको 3 स्टेप पूरे करने हैं। पहले स्टेप में आपको अपनी मुट्ठी को दाएं और बाएं घुमाना है। दूसरी स्टेप में आपको अपनी हथेलियों को दाएं और बाएं घुमाना है और तीसरी अवस्था में आपको अपनी हथेलियों को छत की ओर, आसमान की ओर लेकर जाना है और फिर धीरे धीरे उसे फर्श की तरफ लेकर आना है। यह व्यायाम आपको कम से कम तीनों स्टेप आपको 10 बार करनी है, क्योंकि यदि आप इससे कम यदि आसन करते हैं तो आपको शरीर में आपके गतिशीलता में, आपके कलाई की गतिशीलता में आपको उतना असर दिखाई नहीं देगा। तो आज आपको यहाँ पर कलाई की गतिशीलता व्यायाम आसन बताया गया। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप हमें अवश्य दें। और यदि आप कॉर्पोरेट वर्कर्स योगा प्रोग्राम के अंतर्गत योगा प्रशिक्षित वीडियो एवं कॉर्पोरेट वर्कर्स प्रोग्राम की बुक या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।